हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं रेनो काइगर की सबसे जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है RXT। अब पिछली वीडियो में आपने हमारे देखा होगा RXL में अगर आप 60,000 रुपये ऐड कर देते हैं तो आपके पास ये RXT वेरिएंट आ जाएगी। अब ये जो वेरिएंट है इसमें आपको टोटल ज़रूरत की जितने भी फीचर्स है लगभग वो सारी चीज़ फुलफ़िल हो जाती है। अब इस वीडियो में आप आगे सारे फीचर्स देखिएगा तो आप खुद कहिएगा कि हाँ भाई 60,000 रुपये जो है वो इसके लिए वर्थ इट है। तो सबसे पहले अगर आपको बताएं तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा RXL में जो की मिलती है वो आपको नॉर्मल टाइप की मिलती है, बट इसमें आपको कुछ इस तरह के कार्ड टाइप के की मिलते हैं। टोटल 4 बटन्स मिल जाती है गाड़ी लॉक करने के, अनलॉक करने के, और ये आपकी मिलती है शायद टर्न इंडिकेटर या फिर हेडलैम्प, ये सारी चीज़ ऑन करने से रिलेटेड। और ये जो आपकी बटन मिलती है वो मिल जाती है टेल गेट अनलॉक करने के। बाकी फ्रंट में किसी तरह का आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, सेम आपको उसी तरह की लगेगी। इस वाली वेरिएंट से डुअल टोन कलर का भी ऑप्शन आपको मिलने लगता है। यहाँ पर DRL आपको मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर इस जगह मिल जाती है उसी के नीचे साइड में, और हेडलैम्प जो है वो आपको नॉर्मल हेलोजन वाले ही मिलते हैं इस वाले वेरिएंट में भी। अब अगर आपको ज़्यादा शौक है LED हेडलैम्प की, जो इसकी टॉप वेरिएंट यानी RXT ऑप्शनल वाली में आती है, तो वो चीज़ आप 15 से 20,000 रुपये खर्च कर इसमें ट्राई बीम वाली LED हेडलैम्प लगवा सकते हैं। तो फ्रंट से आपको सेम लगने वाली है। अब अगर साइड और चले तो साइड से भी आपको सेम लगेगी, बट रियर साइड जैसे ही आप आ जाते हैं तो रियर में इस वाले में आपको रियर वाइपर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा मिल जाती है जो इसकी लोअर वाली वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। बाकी वैसा कोई आपको चेंजेस नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पर आपको जो इसमें स्किड प्लेट मिलते हैं ये सिल्वर कलर के मिलते हैं। बाकी 3 पार्किंग सेंसर्स उसमें भी आते हैं, 3 पार्किंग सेंसर्स रिवर्स में इसमें भी आपको मिलेंगे। वहीं ऊपर साइड में ये जो आपके हैं ये फंक्शनल कहती है कंपनी की 50 kg तक की ये जो रूफ रेल्स है वो लोड ले सकती है, बट ऐसा मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि ये उतनी ज़्यादा आपको मजबूत लगेगी नहीं। ऊपर साइड में शार्क फिन एंटीना जो है वो आपको RXL वाली वेरिएंट से ही मिलने लगती है। और दूसरी चीज़ है ये देखिएगा, जैसे गाड़ी से मैं अगर दूर जाता हूँ तो ये जो गाड़ी है वो लॉक हो गई, फिर वापस से इसके पास जाऊँगा तो गाड़ी जो है अनलॉक हो जाती है, तो ये भी आपको फीचर मिल जाती है। बाकी डोर हैंडल्स जो है वो आपको सेम कलर के आते हैं, इसके ऊपर क्रोम कलर जो है वो एसेसरीज लगे हुए हैं, चाहे नीचे साइड में आप क्रोम कलर देख लें, ये सारे चीज़ एसेसरीज का हिस्सा है। डोर्स के ऊपर तो नॉर्मली विंडोज से रिलेटेड कंट्रोल हो गए, ये आपके स्पीकर्स हो गए। यहाँ पे देखिएगा डोर लीवर की जो क्वालिटी है वो आपको पूरे टाइप की मिलती है। आगे सेफ्टी की बात कर ले तो ये टोटल 4 स्टार रेटिंग के साथ आती है। ड्राइवर साइड वाली सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का फीचर मिल जाता है, जो इसकी लोअर वाली वेरिएंट RXL में नहीं था। यहाँ पर आपको जो टोटल सीट्स के ऊपर जो पैटर्न है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। चाहे आप ये सीट की कलर देख ले, गोल्डन कलर इंसर्ट्स है। यहाँ पर AC वेंट्स के चारों तरफ इस जगह भी थोड़ी गोल्डन कलर के इंसर्ट्स दिए गए हैं। अब इंटीरियर से बात करते हैं कि अंदर में क्या क्या आपको इस 60,000 रुपये में मिलते हैं और साथ ही इस वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स मिलती है। अब यहाँ से बात करें तो इस वाली वेरिएंट में आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कॉल रिसीव करना हो, कट करना हो, सोर्स वॉल्यूम बढ़ाना हो, घटाना हो, वो सारी चीज़ इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड। इसमें भी किसी तरह का क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलेगा। MID आपको सेम उसी वाली वेरिएंट की तरह ही मिलती है। बीच में आपके डिजिटल स्पीडोमीटर होगा, इस साइड RPM मीटर होगा, ये आपके फ्यूल लेवल इंडिकेटर, टैक इंजन हीट से रिलेटेड आपके वार्निंग्स। बाकी ये आपको नॉर्मल से बेसिक से मिलते हैं, जिसे कंट्रोल करने के लिए आपको इसी जगह बटन दिए गए हैं। कम से कम ये जो कंट्रोल्स है वो इस जगह रहती तो और थोड़ी अच्छी क्वालिटी लगती। इसमें आपको नॉर्मल से ट्रिप, फ्यूल यूज्ड, क्या माइलेज दे रही है, रेंज, ये सारी बेसिक से फीचर्स जो आजकल सारे कंपनीज देती है वो चीज़ मिल जाती है। RXL वाली वेरिएंट में ये चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलती है, जैसे कि ये आपके टच स्क्रीन 8 इंच के करीब के मिल जाते हैं। हालांकि इसमें भी आपको ज़्यादा चीज़ नहीं मिलेगा, बट ये चीज़ अच्छी है कि इसमें आपको टच स्क्रीन 8 इंच के मिल जाते हैं, जो इसके लोअर वाली वेरिएंट में ये चीज़ भी नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको अपर साइड वाले ग्लो बॉक्स मिल जाते हैं। RXL में आपको सिर्फ नीचे साइड में ग्लो बॉक्स मिलते हैं, तो ये 2 पार्ट में यहाँ पर ग्लो बॉक्स हो गए। AC से रिलेटेड यहाँ पर आपके कंट्रोल्स हो गए। AC इसमें भी ऑटोमेटिक वाला नहीं मिलेगा। दूसरी जो सबसे अच्छी फीचर है वो है स्टार्ट स्टॉप वाली, जो इस वाली वेरिएंट में आपको मिलने लगता है। तो आप खुद देख रहे होंगे 60,000 रुपये में आपको अच्छा खासा जो फीचर्स है
वो इस गाड़ी में ऑफ़र किया जाता है। वायरलेस चार्जिंग, ये सारी चीज़ के लिए आपको टॉप वेरिएंट पे जाना होगा। यहाँ पर USB सॉकेट है, बाकी मोबाइल रखने के लिए आपको स्पेस, ये सारी चीज़ यहाँ पर इस गाड़ी में मिल जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिएगा तो इसमें RXL जो थी उसमें ये चीज़ इतनी ओपन सी रह जाती थी, ये सिर्फ नॉर्मली खुला खुला सा जो भद्दा लगता था, बट इसमें ये चीज़ आप लॉक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अच्छा बड़ा सा ग्लो बॉक्स एरिया या फिर स्टोरेज स्पेस जो एरिया है वो मिल जाता है। आर्मरेस्ट तो उसमें भी लेदर फिनिश के साथ ही मिलते थे। और इंटीरियर की इसकी जो थोड़ी क्वालिटी है या फिर ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो ये सारी चीज़ आपको चेंजेस जो है 60,000 रुपये में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं इस जगह देखें तो इसमें मिरर मिल जाती है विदाउट लाइट, जो इसकी शायद RXL में ये चीज़ नहीं मिलती है। यहाँ पर तो आपको उसमें भी मिलते थे रूफ लैंप जो हो गए, बाकी नॉर्मल आपको मैनुअल वाले ही IRVM मिलते हैं। अब रियर में चलते हैं, रियर में देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस मिलती है। तो फ्रंट में तो ओवरऑल का है, बड़ी चेंजेस में तो यही चीज़ है, स्टार्ट स्टॉप वाली जो आपको फीचर मिलती है। दूसरी ये जो आपकी लॉक हो जाती है वो चीज़, यहाँ पर आपको ग्लो बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है इंफोटेनमेंट सिस्टम, और इस जगह इसके ऊपर आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो है कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब रियर में देखते हैं कि रियर में क्या क्या चीज़ है। हालांकि रियर में आपको ज़्यादा वैसी कोई चीज़ मिलेगी नहीं। और एक चीज़ बच रही है जिसकी बात मैं करूँगा, वो भी काफ़ी कॉस्टली चीज़ है जो इस गाड़ी में दी जाती है। अब ये जो सीट्स है इसमें आपको हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल आते हैं। जो आपको RXL वाली वेरिएंट में ये चीज़ आपको उसमें एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, वो आपको फिटेड जो होती है कंपनी फिटेड टाइप की वही चीज़ मिलती है। और दूसरी चीज़ तो ये देखिए कुछ इस तरह का इसमें आपको आर्मरेस्ट मिलता है, जिसमें 2 कप होल्डर, यहाँ पर आप मोबाइल ये भी रख सकते हैं। तो ये भी जो फीचर है वो RXL में मिसिंग है। यहाँ पर AC वेंट्स मिल जाते हैं, 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ इंटीरियर में आपको मिलती है। और यहाँ पर आपको जो रूफ लैम्प है वो पीछे वाले पैसेंजर के लिए भी सेपरेट दिया गया है, जो इसके नीचे वाली वेरिएंट में ये भी चीज़ नहीं मिलती है। तो ओवरऑल इतनी सारी आपको इसमें जो फीचर्स है वो चीज़ मिल जाती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिएगा तो इसकी जो सीट है उस वाली वेरिएंट की टोटल फोल्ड होती है, बट ये 60-40 में स्प्लिट होती है। अब जो मैं बता रहा था कि मेन चीज़ क्या है, वो मेन चीज़, तो वो मेन चीज़ है यहाँ पर आपको इसमें जो व्हील्स मिलते हैं वो एलॉय व्हील के डिज़ाइन वाले मिल जाते हैं। जो नॉर्मल वाली जो है उसमें आपको स्टील रिम टाइप की चीज़ मिलती है। तो ये भी जो चीज़ है वो आपको इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल मिल जाते हैं। तो अब आप खुद हमें बताएं भाई कि 60,000 रुपये में आपको ये क्या वर्थ इट लगता है या नहीं लगता है। आपको RXT ज़्यादा बेटर लगती है या फिर RXL ज़्यादा बेटर लगती है। अब मेन बात है इसकी प्राइस की और इंजन की। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे इंजन की कि क्या इंजन पावर डिलीवर करती है। तो रैनो काइगर में आपको 2 तरह के इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, 1 लीटर के ही दोनों हैं। एक 1 लीटर की आपको नॉर्मल एनर्जी इंजन जिसे कहती है वो मिलती है, और दूसरी आपको 1 लीटर की टर्बो चार्ज इंजन मिलती है। दोनों 3 सिलेंडर इंजन के साथ ही आती है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है 1 लीटर की एनर्जी इंजन, जो प्रोड्यूस कर देती है 72 PS का पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरह के गियर बॉक्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। वही अगर आप टर्बो पर जाते हैं तो वो 100 PS का पावर और 152 न्यूटन मीटर के टॉर्क के करीब का पावर जो है वो डिलीवर कर देता है। अब अगर प्राइस की बात करें तो इस RXT वेरिएंट की जो आपके सामने खड़ी है इसकी पड़ जाती है 8,23,000 रुपये ऑन रोड। वहीं इसकी जो लोअर वाली की मैं बात कर रहा हूँ RXL की, उसकी 7,66,000 रुपये के करीब पड़ती है। इसमें आपको डुअल टोन कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसके लिए आपको 20,000 रुपये अलग से पे करने पड़ते हैं। 20 या 25,000 रुपये अराउंड इस तरीके से आप अगर ज़्यादा पे करेंगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। फिर दूसरी चीज़ ये जो आप देख रहे हैं इस व्हील की डिज़ाइन, और RXT ऑप्शनल पर अगर जाते हैं तो उसमें आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं, वो भी आपको 16 इंच के ही मिलेंगे। तो इस तरीके से टोटल ये जो पैकेज है काफ़ी अट्रैक्टिव पैकेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है। वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट है वो चीज़ यही है RXT। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक ड्राइव सेफ, बी सेफ।